हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इनके सिंटैक्स। देखिए, सी प्लस प्लस क्या है हमारा सी लैंग्वेज। सी विद क्लासेस इज कॉल्ड सी प्लस प्लस। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या यूज करते थे? स्ट्रक्चर। सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? क्लास। तो क्लास इज बेसिकली extension to C structure. Extension of C structure is called class. Class is a collection of objects. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि C++ कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। हालांकि जो C++ है वो प्योरली ऑब्जेक्टेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की। मीन्स सी कैसी है? हमारी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस किसकी एक्सटेंशन है? सी की। तो जितने भी प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे वो सारे के सारे प्रोग्राम एज इट इज बिना किसी भी मॉडिफिकेशन के हम सी प्लस प्लस के एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी क्या कर रहा है? बिल्कुल एज इट इज रन कर रहा है। तो इसमें फंक्शन ओरिएंटेड भी हो रही है ये और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो रही है। इसीलिए सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। प्योरली ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे स्मॉल टॉक, जावा, ये सब प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी प्लस प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ये सी के प्रोग्राम को एज इट इज रन कर देता है बिना किसी भी मॉडिफिकेशन के। और वो सारे के सारे प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस के एनवायरमेंट में रन कर पा रहे हैं। अब देखिए, क्लास क्या है हमारा? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कैसे भी डिफाइन कर सकता है। क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। डेटा मेंबर भी हैं इसके अंदर और मेंबर फंक्शंस भी हैं। यानी एक ही क्लास के अंदर हमें जितना भी डेटा चाहिए, मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स, उन सबको हम विद इन अ क्लास कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है डेटा को, डेटा मेंबर्स को भी और मेंबर फंक्शंस को भी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है ऊप्स की? इनकैप्सुलेशन। यानी इसके अंदर हम डेटा मेंबर्स को भी रख पा रहे हैं और मेंबर फंक्शंस को भी। हमें अलग अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसको फॉलो, कौन से फीचर को फॉलो करता है ऊप्स का? इनकैप्सुलेशन। सी प्लस प्लस ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर हम एक क्लास बनाते हैं तो उस क्लास से हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आगे, क्लास को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है क्लास। उसी के बाद हम क्लास का नाम लिखेंगे। इट इज अ टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। वही बात है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा जिससे हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्लास के अंदर फील्ड्स हो सकती हैं, मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फील्ड्स और मेथड्स क्या हैं ये हम अभी देखेंगे। अब क्लास को हम डिक्लेयर कहाँ पर करते हैं? देखिए, लास्ट क्लास में हमने बेसिक प्रोग्राम देखा था सी प्लस प्लस का। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में क्या लिखी थी? हेडर फाइल्स, और उसके बाद मेन फंक्शन। तो हेडर फाइल्स और मेन फंक्शंस के बीच में हम क्या डिक्लेयर करेंगे? क्लास को डिक्लेयर करेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे हम? मेन फंक्शन में। और जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है क्लास के, उन्हें हम कहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे? फिर मेन फंक्शन की हेल्प से एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट कैसी एंटिटी है? जो क्लास को फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराएगा। यानी हमने क्लास बनाई, उस टाइम मेमोरी एलोकेट नहीं होती, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाए तो मेमोरी एलोकेट होगी। ऑब्जेक्ट कैसी है हमारी? एक रन टाइम एंटिटी है। इट इज क्रिएटेड एट रन टाइम। वेरिएबल और इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। एक क्लास के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो क्लास को फंक्शनलिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? ऑब्जेक्ट। यानी जब तक हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम क्लास का डेटा या डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस, जो भी हम क्लास में लिख रहे हैं उसे हम यूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है? जो भी हमने क्लास बनाई उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी नाम अपनी मर्जी से लिखना चाहो। अब यहाँ पर देखिए एक बार, क्लास। क्लास जब हमने बनाई तो क्लास का सबसे पहले हमने क्या लिखा? कीवर्ड क्लास। यहाँ पर हम क्लास का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी हम देना चाहें। क्लास के अंदर जहाँ क्लास की बॉडी बंद होगी वहां पर हमें सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है। क्लास के अंदर तीन चीजें होती हैं: एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। एक एक करके देखते हैं हम क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है हमारे पास? एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं विजिबिलिटी लेवल्स।
यानी क्लास के अंदर जो डेटा है उसकी विजिबिलिटी क्या है, वो सबको विजिबल होगा, कुछ लिमिटेशंस हैं या किसी को भी नहीं होगा। तो जो प्राइवेट है वो डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस कौन से होंगे, अगर हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो जो भी क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस हैं वो विद इन अ क्लास ही यूज हो पाएंगे, क्लास के बाहर हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। पब्लिक में क्या है, क्लास का जितना भी डेटा है, डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शंस है, वो सब कुछ हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, हम विद इन अ क्लास तो यूज कर ही सकते हैं, और जो भी इमीडिएट ड्राइव क्लास होगी, यानी इस क्लास से हम जो क्लास ड्राइव करेंगे उस क्लास में भी डेटा यूज कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो जनरली हम इनहेरिटेंस में यूज करेंगे, वहीं पर इसका काम है क्योंकि वहीं हम क्लासेस को ड्राइव कर पाते हैं। अब डेटा मेंबर्स क्या हैं, वेरिएबल्स जितने भी हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स। और मेंबर फंक्शंस, जो भी हम क्लास के अंदर फंक्शंस डिक्लेयर डिफाइन करते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्लास के मेंबर फंक्शंस। इस तरीके से हमने लिखा इंटीजर ए, कैरेक्टर में कुछ या स्ट्रिंग में, ये सब क्या है, क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। देखो इसका एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा क्लास, ये क्लास का नाम दिया हमने, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेमो। ये हमने एक्सेस स्पेसिफायर दिया, एक बार प्राइवेट और पब्लिक। एक्सेस स्पेसिफायर को लिखते टाइम हमें बाद में कॉलन लगाना जरूरी है। ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, डेटा मेंबर, और ये हमारा क्या है, क्लास का मेंबर फंक्शन। जहां क्लास बंद होगी वहां पर सेमीकोलन आएगा। इस तरीके से ये क्लास का सिंटेक्स है। अब इस क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी हमने यहाँ पर देखा था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम और फिर ऑब्जेक्ट नेम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, ये हम मेन फंक्शन में यूज करेंगे अभी आगे, कि क्लास के हम मेंबर फंक्शंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इंटीजर ए से ऊपर मैंने ना तो पब्लिक लिखा है, ना प्राइवेट लिखा है, ना प्रोटेक्टेड लिखा है, तो ये डेटा कैसा रहेगा हमारा, प्राइवेट। क्लास के अंदर अगर हम कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट माना जाएगा। तो यहाँ पर इंटीजर ए कैसा है, हमारा प्राइवेट। अब एक चीज देखिए कि यहाँ मैंने प्राइवेट लिखा नहीं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा प्राइवेट। अगर मैं इसे भी प्राइवेट कर दूं, और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब था कि जो भी डेटा है हम वो विद इन क्लास ही यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर वो डेटा यूज नहीं होगा। तो अगर हम एक भी मेंबर फंक्शन अपना पब्लिक नहीं बनाते हैं तो क्लास का जो डेटा है वो क्लास के अंदर ही यूज होगा, और क्लास के अंदर उसका हम यूज कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी क्या ही यूज है, जब तक हम मेन फंक्शन में उसे यूज नहीं करेंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्लास कैसी हो जाएगी, यूजलेस। तो क्लास का डेटा अगर हमें यूज करना है तो एटलीस्ट एक हमारा मेंबर फंक्शन कैसा होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। जब हम सब कुछ ही प्राइवेट कर देंगे तो वो क्लास हमारी कैसी हो जाएगी, यूजलेस। फिर अलग अलग तरीके से हम उसे एक्सेस करेंगे, वो आगे की बातें। बट हमें जो मेन प्रैक्टिस है वो ये रखनी है कि एटलीस्ट एक मेंबर फंक्शन ऐसा हो जिसे हम पब्लिक रखें, ताकि हम क्लास का जो प्राइवेट डेटा है उसे भी एक्सेस कर पाएं। तो जो भी प्राइवेट डेटा है वो हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के ही मेंबर फंक्शन उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो इंटीजर ए है वो सिर्फ ये मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। अब देखते हैं हम क्लास को, ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे। एक और चीज, अगर हम यहाँ पर क्लास का नाम लिखें तो भी ये प्रोग्राम चलेगा, मतलब ये क्लास अगर का नाम अगर हम यहाँ पर ना लिखें तो भी हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, यानी क्लास का नाम लिखना भी ऑप्शनल है। ये हम आगे देखेंगे अभी कि बिना क्लास के नाम के भी हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये हमने प्रोग्राम लिखा, ऊपर हमने हेडर फाइल्स और नेम स्पेस एसटीडी ये मेंशन करना मैंडेटरी है। यहाँ हम हेडर फाइल हमने आईओस्ट्रीम ली क्योंकि हम सी आउट यूज कर रहे हैं, आउटस्ट्रीम ऑब्जेक्ट है ये, आउटस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इंसर्शन ऑपरेटर हमारा क्या है, आउटपुट के लिए। और नेम स्पेस एसटीडी हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए, इसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हो, सी प्लस प्लस का जो बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने क्या दिया, डेमो। क्लास यहाँ पर क्या है, कीवर्ड है। डेमो यूजर डिफाइन नेम है, हमने अपनी मर्जी से दिया। एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पर कैसा रखा है, पब्लिक। एक मेंबर फंक्शन इसमें बनाया हमने, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड यहाँ पर रिटर्न टाइप है, डिस्प्ले यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने एक लाइन प्रिंट करा दी, हेलो वर्ल्ड। क्लास को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारा सेमीकोलन।
हमने अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर हमने ये लिखी क्लास और यह लिखा हमने ऑब्जेक्ट का नाम। ये हम कहाँ लिखेंगे, मेन फंक्शन के अंदर। अब देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट का नाम तो लिख दिया, लेकिन क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं उन्हें कॉल करने का क्या प्रोसीजर है, ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर और फंक्शन नेम। तो डी क्या है यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट ऑपरेटर है और डिस्प्ले क्या है, हमारा फंक्शन का नाम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हमने इंटीजर लिखा हुआ है तो रिटर्न 0 आएगा। देखो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ हमने क्लास बनाई, क्लास की बॉडी कहाँ पर टर्मिनेट होगी, सेमीकोलन पर। पब्लिक क्या है हमारा, एक्सेस स्पेसिफायर है, ये मेंबर फंक्शन है। क्लास के मेंबर फंक्शंस को अगर मेन फंक्शन के अंदर हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर और फंक्शन नेम। इस तरीके से हम अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्लास का नाम नहीं लिखा, फिर हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमने हेडर फाइल्स यूज की, आईओस्ट्रीम स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग यूज करना चाहो तो आप स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज कर सकते हो। फिलहाल ये मैंने ऐसे लिखी है कि आप अगर चाहो तो स्ट्रिंग भी डेटा टाइप यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक से ज्यादा कितनी भी हेडर फाइल्स हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। वो हेडर फाइल मैंडेटरी हैं जिन्हें हम नीचे यूज कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा अगर आप लिखना चाहो, मतलब अगर आपको इन फ्यूचर प्रोग्राम में नीड हो तो आप एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स भी ऊपर लिख सकते हो। नेम स्पेस एसटीडी क्या है, यहाँ पर हमारी C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अब हमने सेम प्रोग्राम लिखा है, बस यहाँ पर हमने क्लास का नाम नहीं लिखा। एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पर पब्लिक रखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। बस ये याद रखना है कि हमें किस तरीके से अपने प्रोग्राम में डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को यूज करना है, उसी हिसाब से हम एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने विजिबिलिटी मोड कैसा रखा है, पब्लिक, और एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर मैसेज प्रिंट है, वेलकम टू विकेडमी क्लासेस। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लास का नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बिना क्लास के नाम के। तो यहाँ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है, जहाँ हमारी क्लास टर्मिनेट हो रही है, यानी इस करली ब्रेसेस और इस सेमीकोलन के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं तो हमें क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पिछले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिक्लेयर किया था, डेमो डी, यानी पहले क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम। आप जरूरी नहीं डी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने डेमो क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम आप ओबी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर हमने क्लास का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप क्या करोगे, इस करली ब्रैकेट और इस सेमीकोलन के बीच में ऑब्जेक्ट को लिखोगे। बाकी आप अपने प्रोग्राम में उसी तरीके से रन करोगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर फंक्शन नेम और सेमीकोलन। यहाँ पर ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया, ये हमारी क्लास थी और ये आप देख सकते हो इसका आउटपुट आया हुआ है। तो इस तरीके से भी हम क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइज ये था क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और क्लास और ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को हम मेन फंक्शन के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बिना क्लास के नाम के भी और क्लास के नाम के साथ भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।